सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, वारिस भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। मुझे बताओ जानान, अयाज के भाई का नाम क्या था? फरहत, फरहत नाम है उसका। नहीं, कुछ नहीं होगा। बेशक आईडी कार्ड पर कुछ भी लिखा हो। झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने अपनी आईडी तब्दील कर ली है। किसे धोखा दे रहे हो तुम? बात सुनो हल्दून, ऑर्डर के मुतालिक तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते, और ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। आ गई ना समझ? मेरा नाम अयाज है, ये मैं मानता हूं। आप सोचते रहे। अयाज! कहां चले गए? अयाज, कहां चले गए? ये देखिए सर, किसने दिया ये तुम्हें? ये मुझे एक आदमी ने दिया। मुझे नहीं मालूम वो आदमी कौन था। उसने कहा ये पुलिस को दे आओ। उसने मुझे पैसे भी दिए। ये रखो, किसी को भी मत बताना, ठीक है? और अगर दोबारा वो आदमी मिले तो आकर मुझे बताना। जी ठीक है। चलो अब तुम जाओ। आप क्या करेंगे सर? करना क्या है, चुप रहने के अलावा हम और कर भी कह सकते हैं। किसी को मत बताना। देखो यार, क्या तुम जानते भी हो कि तुम किसकी बात कर रहे हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि चारों तरफ उसी के आदमी फैले हुए हैं। मेरी एक बात याद रखना, भूल कर भी उस आदमी का नाम मत लेना किसी के सामने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, धोखेबाज। कल तुम अचानक ही चले गए, मुझे फिक्र हो रही थी। इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? तुम ठीक नहीं हो? मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? अयाज की बात कर रहा हूँ। मैंने बिला वजह उससे उम्मीद लगाई हुई थी, मगर सच जल्दी सामने आ जाएगा। सारा कसूर मेरा अपना ही है। उस कातिल के आदमी को अपना भाई समझने लग गया था मैं। तुम सिर्फ खुद को गलत क्यों कहते हो? खुद को गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे अपना सब कुछ समझने लग गया था मैं, पर सच्चाई का पता नहीं चल सका। तुम्हें भी नहीं। बस वक्त जाया किया हमने, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ।
ठीक कह रहा हूं ना गुल? मैं क्या कहूँ फरहद, मैं तो तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती। तुम खुद को इतना परेशान मत करो। सच्चाई जो भी है वो एक न एक दिन सामने आ जाएगी फरहद। और अगर तुम्हें मुझसे भी कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। चलो, हमें काफी काम करना है। चलो चलो जल्दी करो, अभी काफी काम करना है। हम लोग तैयार हैं सर। ये बात अच्छी तरह याद रखना कि हम दोनों रास्ते में ही अलग अलग हो जाएंगे। जिस जगह के बारे में बताया था हम लोग वहीं मिलेंगे। मेरे कुछ आदमी पहले से ही वहीं होंगे और इस मिशन का सारा कंट्रोल तुम्हारे पास होगा। क्या वो लोग भी हम में से होंगे? तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं, ना ही तुम्हें यह जानने की जरूरत है। बस इतना याद रखो कि तुम्हें उसे मेरे पास लाना है। समझ गए? मैं समझ गया सर। मैं बिल्कुल रेडी हूँ सर, बताइए क्या करना है। उनकी गाड़ी जिस रास्ते से गुजरनी है वहां पर हमारे 3 आदमी मौजूद हैं। उनकी गाड़ी को रोकते ही तुमने उन पर फायरिंग शुरू कर देनी है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और एक बात याद रखना कि मुझे वो जिंदा चाहिए। मेरी बात हो गई है, सब कुछ ठीक है? जी मैं आपकी बात समझ गया। थोड़ी दूर जाते ही हम रास्ता अलग कर देंगे। सब कुछ नॉर्मल है। और याद रखना कि मुझे वो आदमी जिंदा हालत में चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। जल्दी जल्दी। साटू, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें साटू। यकीन करो उस दिन के बाद मैंने बहुत सी तकलीफें उठाई और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? मैं सब कुछ छोड़कर अपने गांव चला गया और तब तक वहीं रहता रहा जब तक मुझे मुलाजमत नहीं मिली। बहुत सी मुश्किलात देखी मैंने। अजीब तरह के लोगों से वास्ता पड़ता रहा जिन्हें मजबूरी समझ के ही बर्दाश्त किया मैंने। फिर उस वक्त मुझे सुकून मिला जब यह मुलाजमत मिली मुझे। कामयाब होने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। फिर एक वक्त आया जब मैं मिशन पर जाने के काबिल हो गया। यहाँ वहां बिकने से तो बेहतर है कि हम अपने वतन के लिए बिक जाएं। हाँ, बल्कि शहीद हो जाए तो मजा ही और है। अयाज तुम्हारा मुजरिम हूं मैं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मेरे भाई जैसे हो, माफ कर दिया तुम्हें। अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हम पहुंच गए, यही जगह है वो। चलो आओ देखते हैं, आ जाओ। मेरा अंदाजा दुरुस्त था।
हाँ मेरा भी। ये है कौन? कोई पता नहीं, सब बहुत अजीब लग रहा है। समझ गया मैं। तुम मेरे पीछे रहना, अपना वायरलेस ऑन रखना। फरहत, कोई जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जफर, मेरी तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। तुम्हारा कैमरा तैयार है ना? जी तैयार है सर। और अब मुझे तुम्हारा हुलिया दुरुस्त करना होगा। देखो खबर बनाना कितना आसान है। अब ठीक है ना? हाँ, मेरी एक बात याद रखना तुम। हाँ, मेज पर बैठकर बातें करने से कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। क्यों, ठीक किया ना मैंने? सर आपका सारे का सारा प्लान बिल्कुल ठीक रहा। ठीक कहा तुमने। अब मेरी बात सुनो, तस्वीर अच्छी लेना, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, समझ गए ना? तस्वीर को देखकर लोगों को लगना चाहिए कि ऑपरेशन में सब ऐसा ही हुआ है। चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, अब बनाओ। हाँ ठीक है, अब एक और तस्वीर बनाना जरा ठीक से। रुक जाओ, बताओ कौन हो तुम? चट्टान। ये एरिया किसका है? हमारा। अच्छा ठीक है। क्या सब ठीक है? सब ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा। वो लोग 3 हैं। जानता हूं। आने वाली टीम कैसी है? अब क्या बताऊं, असल मेहनत हम करते हैं और हीरो वो बन जाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि सारा सिस्टम ही हमारे हवाले कर दें। कौन से ग्रुप से हो तुम? अरे भाई, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं। मेरा मतलब कलिज और तुम्हारी तरह। नाराज मत होना, हम लोग तो बस अपना काम करते हैं, जिसके पैसे मिलते हैं। कॉलेज का ये भी एक सिस्टम है। समझ गया। जरूर कोई गड़बड़ है। हल्दून रुको तो सही, आज तुमने चाय ही नहीं पी। हट जाओ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे हिस्से की भी तुम ही पी लो। सुनो हल्दून, हल्दून मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मुझे सैलून जाना है। बिला वजह पैसे जाया करती रहती हो, क्या फायदा है सैलून जाने का? हाँ तुम भी ना, जैसे तुम तो कभी गए ही नहीं। कितने कंजूस हो तुम भी। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, ऊपर से नहीं। अंदर से भी बहुत खूबसूरत हूँ मैं। ये आदमी तो आज तक मुझे समझ ही नहीं सका। तुम जान लो कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मैं भी। ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हाल बना रखा है तुमने? दिल को साफ होना चाहिए ना। किस लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो इस तरह बात की है तुमने? जरा अपनी शक्ल देखो, क्या हाल बना रखा है तुमने। जाओ जाकर मुंह धो अपना, चलो जल्दी करो। तुम आज भी ऑफिस नहीं गई ना? लगता है किसी बात का असर नहीं हुआ तुम पर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ बाबा। खलिस्तान असल में चाहता क्या है आपसे, और क्या वो अयास को मार डालेगा? ये क्या? ये कौन है? इसका क्या काम यहाँ? हाँ, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। ठीक है। क्या मेरी आवाज आ रही है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ तुम्हें सुन सकती हूँ मैं, सब ठीक है। हाँ जफर, क्या हुआ?
कोई आवाज आई क्या? ये तो जीत की आवाज है, यानी काम शुरू हो गया। ये हो क्या रहा है? कहीं ये लोग मेरी नरमी का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या मतलब कुछ नहीं मालूम? ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही ये लोग हंसी मजाक करना शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इन पर नजर रखना तुम। सर दरअसल ये उनके, मुझे लगता है कि मेरा मतलब वो कहीं एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? हाँ शायद ऐसा ही है। आफरीन है, आफरीन है। सुनो, जब तुम्हें अपने काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो जरा नजर रखना इन पे, पता तो चले ये कर क्या रहे हैं। जी सर, मैं सब संभाल लूंगा। शाबाश, मुझे यकीन है तुम पर, क्योंकि ये प्यार व्यार के सिलसिले हम लोगों के लिए नहीं होते। इस तरह की फजूलियात तो सिर्फ और सिर्फ बेकार लोग ही क्या करते हैं। हम जैसे लोगों का ऐसे कामों से कोई वास्ता नहीं है। आशिक बन गया, ऐसे ही मरेगा। हमारे साथ धोखा हो रहा है गुल। ये ऑपरेशन एक फ्रॉड है, खालिज का एक प्लान है। क्या मतलब प्लान है? अब क्या करें? तुम कैमरा लो, सब कुछ रिकॉर्ड करो, कोई चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए। इस टीम को बचाना होगा हमें। दुआ करना कि ये 3 ही लोग हों। हाँ ठीक है, सब रिकॉर्ड करती हूँ मैं। ठीक है, मुझे चाहे कुछ भी हो कैमरा रिकॉर्ड पर रखना। समझ गई हो ना तुम? तुम सुन रही हो ना गुल? हाँ मैं सुन रही हूँ, समझ गई मैं। अल्लाह मेरी मदद कर, अब दोबारा मुझे किसी मुसीबत में न डालना। मदद कर यार। अब अयाज ने जब मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा तो मैंने मजबूरन इनकार किया, क्योंकि खलीज ने मुझे धमकी दी थी। इसलिए मैं खामोश रहा, और अगर मैं ऐसा ना करता तो अयाज की जान को खतरा था। अगर जरा सी भी इज्जत करती हो तो तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। इसलिए मैंने अयाज से कहा था कि वो तुमसे दूर रहे। मैं इतना बुरा नहीं हूं, यही सच है। इसी वजह से ही मैंने अयाज को इनकार कर दिया। कई बार सोचा कि तुम्हें सब बता देना चाहिए, मगर मजबूर था मैं। जानता था तुम जिद्दी हो, बिल्कुल अपनी मां की तरह। खुश नहीं रख सका मैं तुम्हें। जानान, मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, अयाज मुझे वैसे ही अजीज है जैसे तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मैंने तुम्हें इन सब बातों से दूर रखा, और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे सका। कुछ भी हो, मेरी एक बात याद रखना बस तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बाबा, मेरी बच्ची, बेटी, मुझे माफ कर देना। बाबा, देखा अम्मी आपने, इस इंसान ने आज तक मुझे गले नहीं लगाया। अरे मेरे बच्चे, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, चलो आओ मेरे गले लग जाओ। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रिकॉर्ड करो गुल, जल्दी।
जनान, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक दो बातें करनी हैं। देखो, बेशक तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो, मगर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुमने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया, ये सुनकर दुख तो हुआ, मगर कोई बात नहीं। मगर यह सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर मेरे इस्तीफा देने के बाद तुम कंपनी ज्वाइन कर लोगी तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूं। जनान, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, बस तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। ये लो, इस्तीफा है मेरा। जनान, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। हंसना बंद करो तुम यहीं रहो, आगे आने की जरूरत नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ। अपना ध्यान रखना फरहत, सब देख के। चलो आ जाओ, जल्दी करो।
सब हमारे कंट्रोल में है, फिक्र मत करो तुम। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, सब ठीक है। ये हो क्या रहा है? पता नहीं क्यों इन लोगों से एक मामूली सा काम नहीं हो रहा। हंसना बंद करो तुम यहीं रहो, आगे आने की जरूरत नहीं। भाई आप कैसे हैं? ठीक हूं, तुम कैसे हो? ठीक। और कैसा चल रहा है सब? ठीक है, तुम बताओ कैसा है सब? ठीक। भाई मेरे काम का क्या बना? कौन सा काम? पैसों वाला। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, ये लो पैसे और काम शुरू करो। अल्लाह भाई, मैं आपको किस करना चाहता हूँ। बस रुक जाओ, ठीक है भाई, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब एक नई कंपनी खोलने का वक्त आ गया है, आपका एहसान रहेगा हमेशा। ठीक है, अब अपना काम करो जाके। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेवकूफ अयाज शेंगल, ये पैसे तुम्हारे कफन के लिए हैं। साटो, अली, जफर, आखिर ये लोग इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? कहां गए? हमारी मदद के लिए कोई आ नहीं रहा सर। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए जफर, और ना ही इस ऑपरेशन के बारे में किसी को कुछ मालूम है। हर कोई अखबार में ही पढ़ेगा। छोड़ो ये सब, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मेरी तो समझ से बाहर हो गया है। थोड़ी देर में ही ईद उसे यहां ले आएगा। हाँ, खलिस्तान कोई भी मौका जाया नहीं करता जफर, समझे ना? ऐसा लग रहा है हम मैदान जंग में हैं। लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करता। इतने लोग बेचारे मुसीबत में होते हैं, कोई सुकून से कैसे सो सकता है? काश कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचता। मेरी तरह बनना मुश्किल नहीं है। बाबा को देखा है ना, उन्हें ऐसे काम पसंद नहीं। मगर मैं बाबा के तरीकों के बहुत खिलाफ हूँ। मैं इस काम से खुश रहता हूँ। हमेशा खुश रहो। सोच रहा हूँ कि पहले ये काम। कौन सा काम? यानी मैं इन कामों के लिए हूँ। खैर छोड़ें, तुम्हारे काम के लिए पैसे दे रहा हूँ। उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर सोचा कि तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। फिक्र मत करो अली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बचूंगा साटो,
अब जाना होगा मुझे। फी अमान अली अल्लाह। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो अली। अली या अल्लाह हिफाजत फरमा। फरहत ध्यान से। या अल्लाह रहम कर फरहत। या अल्लाह किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये तो अयाज है। फरहत अपना ख्याल रखो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। दुश्मन तुम्हारे आसपास ही है फरहत। फरहत तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो फरहत। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुल। मेरे सामने 2 लोग हैं और मुझे लगता है कुछ लोग इनके पीछे भी हैं। हाँ जानती हूँ मैं, मगर उनमें से एक उन लोगों का साथी नहीं है। फरहत अयाज गुल, हल्दून के आदमी भी यही है। मुझे इन सबको सबक सिखाना होगा। फरहत रुको। साटू, साटू! साटू, साटू, इधर आ जाओ। कौन हो तुम? हाँ? साटू में अयाज। अयाज तुम यहाँ क्यों आ गए? हाँ? या अल्लाह अब क्या करूं मैं? सब कुछ कैसे बताऊं मैं उसे?
ये चीज मैं जानता था कि ये सब होगा। थोड़ी देर में ही हीत उसे यहां ले आएगा। हाँ, खालिस्तान कोई भी मौका जाया नहीं करता जफर, समझे ना? ऐसा ही होगा। खालिस्तान कभी भी हार नहीं मान सकता। देखना जफर, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। खालिस्तान का ही नाम होगा जफर। मैंने कहा जल्दी उठो, उठो वरना जान से मार डालूंगा। चलो जल्दी चलो। अयाज, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जफर,